बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बुखारी वॉइस में खुश आमदीद। अल्लाह ताला को बखील से नफरत है, चाहे दिन का रोजेदार हो और रातों का तहज्जुद गुजार, और सखी से मोहब्बत है, चाहे सारी रात गप्पों में गुजार दे। बखील से अल्लाह दोस्ती लगाता नहीं और सखी से अल्लाह तोड़ता नहीं, और सखावत का ताल्लुक पैसे से नहीं दिल से है। दिल की कैफियत होती है। रवायत है कि शैतान बनी इसराइल के एक आबिद को मिला। आबिद ने शैतान को पूछा कि तुझे कौन लोग पसंद हैं? शैतान ने कहा, जो शराब पिए वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जो बहुत ज्यादा गुस्से वाला हो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और एक जो बखील हो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और कहने लगा, अगर ये तीनों एक ही जगह जमा हो जाएं, वो मेरा महबूब होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अली शान है, सबसे बड़े सखी तो अल्लाह हैं, अल्लाह के बाद सबसे बड़ा सखी अल्लाह ने मुझे बनाया है। रवायत है कि मदीना में दो नौजवानों में यह तकरार हुई कि बनु उमैया सखी हैं या अहले बैत। बनु उमैया का तरफदार था, उसने कहा कि बनु उमैया ज्यादा सखी हैं। जो अहले बैत का तरफदार था, उसने कहा कि अहले बैत ज्यादा सखी हैं। उन्होंने कहा कि चलो इम्तिहान लेते हैं। जो बनु उमैया का तरफदार था, वो बनु उमैया के मालदार अशखास के पास पहुंचा और कहा कि मैं मुसीबत में फंस गया हूँ, मुझे कुछ मदद चाहिए। एक ने 10,000 दिए, फिर दूसरे के पास गया तो उसने भी 10,000 दिए। इस तरह वो शख्स 10 अशखास के पास गया और 1 लाख इकट्ठा करके ले आया। अब अहले बैत का चाहने वाला हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर के पास आया और कहा कि मैं मुसीबत में फंस गया हूँ, मेरी इमदाद कीजिए। उन्होंने उस शख्स को 1 लाख दिए। फिर ये शख्स इमाम हसन के पास आया तो उन्होंने भी 1 लाख दिए। इसी तरह इमाम हुसैन के पास आया तो उन्होंने भी 1 लाख दिए। इस तरह ये शख्स 3 लाख इकट्ठा करके ले आया। जब अहले बैत का चाहने वाला वापस आया तो उसने बनु उमैया के तरफदार से पूछा कि तुमने कितना माल इकट्ठा किया? उसने कहा कि 1 लाख। उसने अहले बैत के चाहने वाले से पूछा कि तुमने कितना माल इकट्ठा किया? उसने कहा 3 लाख। उसने कहा कि बेशक अहले बैत की सखावत को कोई नहीं पहुंच सकता, चलो वापस करते हैं। बनु उमैया का हामी पहले शख्स के पास गया और कहा कि हजरत, मैंने तो इम्तिहान लेने के लिए आपसे पैसे लिए, ये वापस रख लें। उसने वापस रख लिए। इसी तरह ये शख्स बाकी 9 अशखास के पास भी पहुंचा और उनके पैसे लुटा दिए। इसी तरह अहले बैत का चाहने वाला हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर के पास पहुंचा और कहा कि हजरत, ये पैसे वापस रख लें, मैंने तो इम्तिहान लेने के लिए आपसे पैसे लिए थे, हमें जरूरत नहीं, आप अपने पैसे वापस ले लें। इसी तरह इमाम हसन इमाम हुसैन के पास भी आया। उन्होंने फरमाया कि जब अहले बैत के घर से कोई चीज निकल जाती है तो वापस नहीं आया करती। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह से मांगो कि अल्लाह हमें सखी बनाए। इसी तनाजर में एक और वाकया भी तारीख में मिलता है। कहते हैं कि महमूद गजनवी का दौर था। एक शख्स की तबीयत नासाज हुई तो तबीब के पास गया और कहा कि मुझे दवाई बना कर दो। तबीब ने कहा कि दवाई के लिए जो चीजें दरकार हैं सब हैं सिवाय शहद के। तुम अगर शहद कहीं से ला दो तो मैं दवाई तैयार करके दे देता हूँ। इत्तेफाक से मौसम शहद का नहीं था। उस शख्स ने हकीम से डबिया पकड़ी और लोगों के दरवाजे खटखटाने लगा, मगर हर जगह मायूसी हुई। जब मसला हल ना हुआ तो महमूद गजनवी के दरबार में हाजिर हुआ। कहते हैं वहाँ अय्याज ने दरवाजा खोला और दस्तक देने वाले की फरियाद सुनी। उसने वो छोटी सी डबिया दी और कहा कि मुझे इसमें शहद चाहिए। अय्याज ने कहा कि आप तशरीफ रखिए, मैं बादशाह से पूछ के बताता हूँ। अय्याज वो डबिया लेकर बादशाह के पास हाजिर हुआ और अर्ज की कि बादशाह सलामत, एक साइल को शहद की जरूरत है। बादशाह ने वो डबिया ली और साइड में रख दी। अय्याज को कहा कि 3 बाल्टियां शहद की उठा के इसको दी जाए। अय्याज ने कहा कि हजूर, इसको तो थोड़ी सी चाहिए, आप 3 बाल्टियां क्यों दे रहे हैं? बादशाह ने अय्याज से कहा, अय्याज वो मजदूर आदमी है, उसने अपनी हैसियत के मुताबिक मांगा है, हम बादशाह हैं, हम अपनी हैसियत के मुताबिक देंगे। मौलाना रूमी फरमाते हैं, आप अल्लाह पाक से अपनी हैसियत के मुताबिक मांगे, वो अपनी शान के मुताबिक अता करेगा। शर्त यह है कि मांगे तो सही। हम भी आजकल हर छोटी बड़ी बातें लेकर लोगों के सामने रोना शुरू कर देते हैं कि फलां परेशानी है, बीमारी ही नहीं जाती, या ये कि कर्ज ही नहीं उतरता, और बहुत सारी परेशानियां हैं जो हम उन लोगों से कहते फिरते हैं जिन्होंने आगे से अपनी ही परेशानियां गिनवानी होती हैं। अपनी परेशानियां उससे शेयर करें जो कुन फयकून पर कादर है। अल्लाह मुझे और आपको आसानियां अता करे और आसानियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।